हेलो गाइस, प्रेमा विद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। टॉपिक है विल्फ्रेड पैरेटो। इन्होंने भी इनके भी सामाजिक क्रिया सिद्धांत के कारण इन्हें बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई और इनके द्वारा जो अवधारणाएं दी गई हैं, बहुत सी अवधारणाएं इनके द्वारा दी गई हैं और इनकी अवधारणाओं जो है वो एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। यानी इनकी जो अवधारणाएं हैं और बुक्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो इनकी अवधारणाओं को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और याद करना चाहिए। इनकी अवधारणाओं से प्रश्न ज़रूर से ज़रूर बनता है। तो चलिए हम विल्फ्रेड पैरेटो के विषय में जानते हैं। और इन्होंने बताया कि समाज में कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। जैसे इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है अभिजात वर्ग का सिद्धांत। तो ये बहुत ही फेमस रही इनकी अवधारणा। तो चलिए हम विल्फ्रेड पैरेटो के विषय में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। समाजशास्त्री विल्फ्रेड पैरेटो का जन्म 15 जुलाई सन 1848 को इटली में हुआ था। पैरेटो इटली मूल के इंजीनियर भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, राजनीति शास्त्री भी थे और इन्हें सामाजिक वैज्ञानिक भी रहे हैं। अर्थात ये इटली में ही इन्होंने इंजीनियरिंग का कार्य भी किया, अर्थशास्त्री भी रहे, राजनीति में भी इनकी काफ़ी रुचि रही और समाजशास्त्र में भी इन्होंने अपना काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। तो पैरेटो के जो शिष्य थे मुसोलिनी के विषय में अधिकतर लोगों को जानकारी है कि निरंकुश तानाशाह के समर्थक थे। तो जो मुसोलिनी थे इन्होंने इन्हें विदेश मंत्री नियुक्त किया और फासिस्टवाद का पैगंबर कहा। इन्हें वर्जुआ मार्क्स भी कहते हैं। विल्फ्रेड पैरेटो को वर्जुआ मार्क्स भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्जुआ मार्क्स किस समाजशास्त्री को कहा जाता है, तो विल्फ्रेड पैरेटो को वर्जुआ मार्क्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्जुआ मार्क्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैरेटो को वर्ग परिवर्तन का उत्तरदायी मानते हैं। इसलिए मैक्स वेबर ने इन्हें वर्जुआ मार्क्स कहा। क्योंकि विल्फ्रेड पैरेटो ने इटली में उस समय की जो स्थितियां थी, उस समय की स्थितियां बहुत ही खतरनाक स्थितियां थी। समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, आकस्मिक परिवर्तन भी बहुत सारे हो रहे थे। अचानक से ये परिवर्तन समाज में जो हो रहे थे जिससे समाज में काफ़ी स्थितियां गंभीर बनी हुई थी। तो इन्हीं परिवर्तनों के कारण जब इन्होंने उनका अध्ययन करके अपनी अवधारणाओं को समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया, तो इसीलिए मैक्स वेबर ने कहा कि पैरेटो सामाजिक परिवर्तन में अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। इसीलिए मैक्स वेबर ने इन्हें वर्जुआ मार्क्स कहा है। पैरेटो ने सबसे पहले सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया। सोशल एक्शन थ्योरी को सबसे पहले पैरेटो के द्वारा दिया गया। पैरेटो की अवधारणाओं के विषय में जान लेते हैं। पैरेटो ने अभिजात संभ्रांत वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है। वेरी इम्पोर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है
पैरेटो का कल्याण अर्थव्यवस्था का सिद्धांत भी काफ़ी फेमस रहा और इनका प्रकार्यवादी विचार। तो ये यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं और इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। पैरेटो का अभिजात संभ्रांत वर्ग का परिभ्रमण के सिद्धांत के विषय में हम लोग समझते हैं। विल्फ्रेड पैरेटो ने पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी जो 1955 में प्रकाशित हुई थी, मूल फ्रांसीसी पुस्तक ट्रीटाइज पुस्तक जो पैरेटो के द्वारा दी गई बहुत ही फेमस पुस्तक रही, अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है। इन्हीं दोनों पुस्तकों में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, यानी जो इनकी दो पुस्तकें रही हैं माइंड एंड सोसाइटी और ट्रीटाइज, इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने पैरेटो का अभिजात सम्राट वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया और ये दोनों पुस्तकें बहुत ही फेमस हुई। इलीट या अभिजन, इलीट का तात्पर्य अभिजन से तात्पर्य है कि उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति। इलीट यानी जिसको सबसे ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा मिली हुई होती है, उनको पैरेटो ने क्या कहा है? इलीट कहा है, यानी अभिजन। इलीट का सर्वप्रथम प्रयोग पैरेटो ने किया और कहा कि समाज में थोड़े से श्रेष्ठ जन हैं जो राजनीतिक रूप से अधिसंख्य व्यक्तियों पर शासन करते हैं। पैरेटो कहते हैं कि समाज में थोड़े से लोग ऐसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं या उनके अंदर कुछ ऐसा विशिष्ट गुण होता है जिसके कारण वो बहुत सारे समाज के लोगों पर अपना शासन करते हैं, आधिपत्य स्थापित करते हैं। तो पैरेटो ने समाज में दो वर्ग बताए हैं। पहला बताया है शासक, उच्च स्थिति या अभिजात वर्ग, यानी शासक वर्ग जिसकी स्थिति उच्च होती है वो, और जिन्हें इलीट यानी अभिजात वर्ग पैरेटो ने कहा है। और दूसरा इन्होंने बताया है अशासक वर्ग, गैर विशिष्ट वर्ग या कामगार वर्ग यानी श्रमिक वर्ग। गैर जिसमें जो समाज के लोग हैं श्रमिक वर्ग में आते हैं। पैरेटो ने शासक तथा गैर शासक की अवधारणा सेंट साइमन से तथा शेर एवं लोमड़ी की अवधारणा मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से ग्रहण की है। पैरेटो ने जो ये अवधारणाएं दी हैं, इनका कुछ अंश जो शासक तथा गैर शासक की अवधारणा दी है वो सेंट साइमन की अवधारणा से इन्होंने ली हुई है, और जो शेर एवं लोमड़ी की अवधारणा दी है उन्होंने ये मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से इन्होंने ग्रहण की है। पैरेटो ने शेर और लोमड़ी के स्थान पर चालक एवं किरायाजीवी यानी रेंटियर एंड स्पेकुलर शब्दावली का प्रयोग किया है। चालक एवं किरायाजीवी। पैरेटो साहसी को जोखिम उठाने वाला नेतृत्व करता तथा चालक को अवसरवादी कहते हैं। पैरेटो कहते हैं कि समाज में जो रिस्क उठा सकता है, यानी जो अवसरवादी होते हैं, जोखिम उठाने वाले लोग होते हैं, वो ही क्या कर सकते हैं? नेतृत्व करते हैं। ऐसे लोग ही चालक होते हैं और अवसरवादी होते हैं। पैरेटो कहते हैं कि सत्ता शेर और लोमड़ी में परिवर्तित होती रहती है, अर्थात जो इसका ये चक्र है वो चलता रहता है। पैरेटो कहते हैं कि समाज में यह चक्र चलता रहता है, क्योंकि जो शेर होते हैं वो वर्तमान में अभिजन होते हैं, उनके द्वारा शासन किया जाता है, किंतु जो लोमड़ी की बात इन्होंने की है वो ऐसे लोग होते हैं जो इनका स्थान लेने की कोशिश करते हैं।
अर्थात इनके स्थानों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं अपने तर्क के द्वारा, अपने जोखिम के द्वारा, अपने रिस्क के द्वारा ये क्या करते हैं कि इनका स्थान लेने की कोशिश करते हैं। अर्थात ये जो शेर हैं जिनके द्वारा वर्तमान में शासन किया जा रहा है, और ये अपने जोखिम या रिस्क के द्वारा जो लोमड़ी, जिसको लोमड़ी की कहा है पैरेटो ने, वो इनकी जगह लेते हैं। इसी तरीके से समाज में ये क्रम चलता रहता है कि जब ये लोमड़ी शेर बन जाते हैं तो फिर पुनः लोमड़ी समाज में, यानी जो अन्य लोग होते हैं समाज के चतुर, चालाक और जोखिम उठाने वाले, फिर से वो आते हैं और इस तरीके से ये जो समाज में राजनीतिक दांव-पेच होते हैं वो चलते रहते हैं, जिसे पैरेटो ने आर्थिक तौर पर किरायाजीवी या सट्टेबाज कहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सत्ता का परिभ्रमण का सिद्धांत, ये भी सिद्धांत इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैरेटो ने कहा है कि राजनीतिक अभिजात वर्ग अपनी कुशलता एवं योग्यता जब धीरे धीरे खोने लगता है तो उसका स्थान निम्न से कुशल योग्य बुद्धिमान व्यक्ति लेने लगते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि समाज में जो शेर और लोमड़ी की स्थिति बनती है, यानी जो शेर होते हैं वो वर्तमान में शासन कर रहे होते हैं और लोमड़ी उनकी जगह यानी अन्य लोग लेने लगते हैं। तो जो समाज में गरीब लोग होते हैं, किंतु कैसे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो लोग इन अभिजात वर्गों का स्थान लेने लगते हैं। अभिजात वर्ग में क्या करने लगते हैं, शामिल होने लगते हैं। वे लोग स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। बिना स्वार्थ के कोई क्यों रिस्क उठाएगा, और बिना स्वार्थ के वो अपने लक्ष्य को भेदने का या अपने लक्ष्य को पहुंचने का क्यों कार्य करेगा। तो स्वार्थ होते हैं समाज में, इसी कारण व्यक्ति अपने बुद्धि का, तर्क का इस्तेमाल करता है। इसीलिए पैरेटो कहते हैं कि मुट्ठी भर लोगों को इलीट कहा जाता है, यानी कुछ मुट्ठी भर लोग जो समाज में शासन करते हैं उन्हें ही पैरेटो ने इलीट कहा है। तथा उनके पतन से ही परिवर्तन होता है और नए अभिजात वर्ग नए तरीके से कार्य प्रारंभ करते हैं। यानी समाज में जो शेर होते हैं जो वर्तमान में कार्य करते हैं, और जो लोमड़ी होते हैं वो अपने नए तर्क के माध्यम से नई बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके शेर का स्थान लेते हैं, और फिर से ये क्रम चलता रहता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का यह चक्र चलता रहता है। पैरेटो कहते हैं कि इतिहास विशिष्ट या कुलीन वर्गों की कब्रगाह है। इसीलिए कहते हैं कि जो इतिहास है, यानी जो प्राचीन समय का इतिहास हम देखें तो बहुत से इतने बुद्धिमान राजा महाराजा रहे हैं, शासक रहे हैं, जिनकी कब्र गाह की बात करते हैं कि वो कुलीन वर्गों की कब्रगाह है। इसीलिए कहते हैं कि इतिहास विशिष्ट और कुलीन वर्गों की कब्रगाह है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पैरेटो के सामाजिक क्रिया सिद्धांत के विषय में जानते हैं। पैरेटो ने सामाजिक क्रिया सिद्धांत के दो प्रकार बताए हैं, एक तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया में बताया है कि किसी भी इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधनों का बुद्धि संगत चयन है, जो लाभ और नुकसान को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। यह व्यक्ति की भावनाओं से नहीं जुड़े होते। अर्थात व्यक्ति जब अपने कार्यों को अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के द्वारा लाभ नुकसान सोचकर योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को करता है, यानी वो अपने कार्यों को किसी भी भावनाओं में बहकर कार्य नहीं करता है,
अपने लाभ और नुकसान को, फायदे को देखकर कार्य करता है तो उसे पैरेटो ने तार्किक क्रिया कहा। उसके बाद अतार्किक क्रिया की बात करते हैं कि ये क्रियाएं उचित अनुचित को ध्यान में नहीं रखती। अर्थात ये क्रियाएं ऐसी होती हैं जब व्यक्ति भावनाओं में आ जाता है और भावनाओं में ऐसे कार्य कर देता है, बिना सोचे समझे कार्यों को कर देता है, जिन्हें अतार्किक क्रिया या अपशिष्ट चालकों से प्रेरित व भ्रांत तर्कों द्वारा उचित बताता है। कि लोगों के बहकावे में आकर लोग भावनाओं में बह जाते हैं और गलत कार्यों को करते हैं बिना सोचे समझे, जिन्हें पैरेटो ने भ्रांत तर्क कहा है। मनुष्य अतार्किक क्रियाएं जो भावनाओं और मनोभावों और उद्योगों को अपशिष्ट चालक कहा, यानी किसी के द्वारा बहकावे में आकर जो व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी कार्य को करता है तो पैरेटो ने उसे अतार्किक क्रिया कहा है। आगे हम जानते हैं पैरेटो के अनुसार भ्रांत तर्क, गलत कार्य पर भी अपनी बात को मनवाना ही भ्रांत तर्क है। अवशिष्ट चालकों के पीछे कोई तर्क अवश्य होता है, उसे पैरेटो ने भ्रांत तर्क कहा। जैसे बिल्ली रास्ता काटने से कार्यों में विघ्न पड़ते हैं। व्यक्ति के कुछ लोगों में, समाज में कुछ ऐसे विचार फैले हुए होते हैं, ऐसे विचार फैले होते हैं जिनमें व्यक्ति अंधे होकर विश्वास करते हैं या उनको सही मान लेते हैं कि ऐसा अगर हो जाता तो ऐसा अगर हो गया तो ये मान के चलिए कि मेरा काम खराब हो जाएगा, या ऐसा हो जाए तो मेरा काम अच्छा हो जाएगा। तो कुछ समाज में भ्रांत तर्क फैले हुए होते हैं, गलत धारणाएं फैली होती हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अब मेरा कार्य नहीं होगा, या आगे कोई ना कोई समस्या अवश्य है। तो कुछ ऐसे बातों जिन्हें हम भ्रांत तर्क के रूप में जानते हैं। और पैरेटो एक बात और कहते हैं कि जो अवशिष्ट चालक होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे व्यक्ति बहुत सारे समाज में लोगों के संपर्क में रहता है और व्यक्ति अपने कार्यों को करवाने के लिए क्या करता है कि पीछे से, यानी या यूं कह लो कि वो सामने तो कुछ नहीं कहता लेकिन पीछे से वो कुछ ऐसी बातें करता है, कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है या उसके बहकावे में आ जाता है, तो उसे भी हम भ्रांत तर्क ही कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पैरेटो का कल्याण अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत के विषय में जानते हैं। इनका ये सिद्धांत बहुत ही फेमस रहा और समाज में जनहित के कार्यों में इस सिद्धांत के द्वारा बहुत ही लाभ पहुंचा है। बिना किसी नुकसान पहुंचाए कम से कम एक ही स्थिति में सुधार करना, एक ऐसा बाजार विनिमय जो किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता, उसे पैरेटो सुधार कहा जाता है। पैरेटो ने इस सिद्धांत के द्वारा ये बताया है कि समाज में व्यक्ति ऐसे कार्यों को करे जिससे किसी व्यक्ति का नुकसान ना हो, अर्थात कम से कम नुकसान या बिल्कुल भी ना हो। ऐसे कार्यों को जिसके साथ भी वो कार्य कर रहा है या उसकी स्थिति जो भी है, मालिक की है या मजदूर की है या उसका मित्र है या कोई भी है समाज में, उसका जो भी उससे संबंधित है, उसका बिना नुकसान किए, यानी उसका लाभ सोच के, उसके लाभ की बात को सोच के कार्य करना चाहिए। अर्थात ऐसा समाज में बाजार विनिमय होना चाहिए जो व्यक्ति को हानि न पहुंचाए, यानी उसके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डाले। तो इसे पैरेटो का इस अवधारणा को पैरेटो सुधार अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। पैरेटो के अनुसार सत्य की खोज करो
भले ही वो स्वर्ग में हो या नरक में हो। पैरेटो कहते हैं कि समाज में ईमानदारी से कार्य करो। व्यक्ति जब ईमानदारी से कार्य करता है तो ईमानदारी का रास्ते में स्वर्ग या नरक की बात नहीं सोचना चाहिए। उसे सिर्फ सत्य के कार्य यानी ईमानदारी के कार्य करने चाहिए। पैरेटो का प्रकार्यवादी विचार, इसके विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। पैरेटो के अनुसार समाज शास्त्र स्वसंतुलनकारी तत्वों से युक्त व्यवस्था मानते हैं। जिस प्रकार भौतिक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था सामाजिक तत्वों से मिलकर बनी है। अर्थात समाज में जो भी कार्य होते हैं वो सामाजिक प्रकार्य होते हैं। उन प्रकारों के द्वारा ही समाज में व्यवस्थाएं निर्मित होती हैं, जिससे सामाजिक संचालन को गति मिलती है। अर्थात सामाजिक गतिविधियां आगे को निरंतर बढ़ती रहती हैं। इसीलिए पैरेटो ने अपने प्रकार्यवादी विचार दिए हैं और कहा है कि स्वसंतुलनकारी तत्वों को द्वारा ही समाज में प्रकार्यात्मक व्यवस्था बनती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पैरेटो की महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में यानी उनकी कृतियों के विषय में जानते हैं। पहली उनकी पुस्तक है द सोशल सिस्टम, दूसरी है ट्रीटाइज ऑन जनरल सोशलॉजी 1916 में प्रकाशित हुई थी। तीसरी है द माइंड एंड सोसाइटी, ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ट्रीटाइज 1935 में प्रकाशित हुई थी। सोशलॉजिकल राइटिंग 1966 में प्रकाशित हुई थी और द ऑथर पैरेलल 1980 में प्रकाशित हुई थी। द अदर पैरेलल। तो आज हम लोगों ने विल्फ्रेड पैरेटो के विषय में जाना और समझा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे की वीडियोस बना पाऊंगी। तो वीडियोस यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।